हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और स्वागत है आप लोगों का ग्लैडिएटर फिल्म के एक्सप्लेनेशन में। ये हिस्टोरिक वॉर मूवी है जो सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी उस समय के सबसे महान तलवारबाज की, जिसके राजा, बीवी और बच्चों को बेरहमी से मार दिया गया, लेकिन वो गुलाम रहते हुए भी बदला लेके रहता है। ये कहानी नहीं, एक वीर गाथा है जिसमें वो मर जाता है लेकिन हार नहीं मानता। कहानी की शुरुआत होती है एक युद्ध भूमि से और यह साल 180 एडी और हमें रोमन सेना के जनरल मैक्सिमस को दिखाते हैं। और यहाँ पे ढेर सारे सैनिक हैं जो युद्ध की तैयारी में लगे होते हैं। रोमन साम्राज्य के बूढ़े सम्राट मार्कस ऑरेलियस नजर आते हैं, जो अपने 12 साल से चल रहे जर्मेनियल ट्राइब के खिलाफ लड़ाई के आखिरी पड़ाव में हैं। जनरल मैक्सिमस का अपने सैनिकों के प्रति बर्ताव अपने भाई जैसा होता है और सेना के हर सैनिक को भी अपने सेनापति पर पूरा विश्वास था। अब जर्मेनियल ट्राइब के पास भेजे हुए रोमन शांति दूत का केवल धड़ी घोड़े पर वापस आता है, जिसे देखकर मैक्सिमस समझ जाता है कि जर्मेनियल ट्राइब केवल युद्ध ही चाहते हैं। रोमन शांति दूत का असर अपने हाथ में लिए जर्मेनियल ट्राइब का मुखिया लड़ाई के लिए ललकारता है। दोनों तरफ कई योद्धा सज्ज होते हैं एक दूसरे को मारने के लिए। इधर मैक्सिमस को ये इशारा मिलते ही अपने अंडर काम कर रहे सिपह सलार क्विंटस को तैयार रहने के लिए कहता है और खुद अपने कुछ और सिपाहियों के साथ जंगल में, जहाँ कुछ पहले से ही सिपाही थे, उनके पास जाता है। अब रोमन साम्राज्य के सैनिक अग्निबाण और गोलों के साथ लड़ाई की शुरुआत करते हैं। अब एक घमासान युद्ध की शुरुआत होती है। हर जगह अग्निबाणों की वर्षा हो रही थी और जगह जगह आग लग जाती है। आग के गोले पूरे जंगल में आग लगा देते हैं। अब दोनों सेनाएं आपस में भिड़ जाती हैं। एक दूसरे के गर्दन, हाथ, टांग सब काट रहे थे। बेहद खूंखार युद्ध होता है। सिपह सलार क्विंटस सामने से और फिर मैक्सिमस अपने सिपाहियों के साथ पीछे से हमला करता है और फिर ट्राइब दोनों तरफ से हमला झेल नहीं पाता और ट्राइबल लड़ाके बड़ी संख्या में मारे जाते हैं। मैक्सिमस युद्ध में अपने घोड़े से गिर जाता है, लेकिन वो फिर भी कई दुश्मनों को काट डालता है। वो एक मजा हुआ तलवारबाज होता है। कुछ घंटों से चल रही ये लड़ाई आखिरकार रोमन साम्राज्य जीत जाती है। जीत मिलने की खुशी में सम्राट मार्कस राहत की सांस लेते हैं। आखिरकार 12 साल से चल रहा कठिन युद्ध आज खत्म हुआ। युद्ध के तुरंत बाद मार्कस का बेटा कमोडोस अपनी बहन लुसीला के साथ अपने पिता से मिलने आता है, लेकिन सम्राट अपने बेटे कमोडोस को इग्नोर करता है और बोलता है कि मैक्सिमस को सम्मान दो, क्योंकि उसकी वजह से ही हम युद्ध जीते हैं। उसी रात सम्राट मार्कस अपने सेनापति मैक्सिमस से बात करने के लिए अपने पास बुलाते हैं। सम्राट मार्कस हमेशा से ही मैक्सिमस के प्रशंसक रहे हैं। वो हमेशा से ही मैक्सिमस जैसा बेटा चाहते थे। सम्राट सेनापति से बोलते हैं कि अब आखिरी लड़ाई तो खत्म हो गई है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। मैक्सिमस कहता है कि मैं अपने घर जाकर अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहकर खेती बाड़ी का काम करूंगा। मार्कस के इसी स्वभाव से सम्राट उसे रोमन साम्राज्य सौंपने का प्रस्ताव रखते हैं, जिसे सुनकर मैक्सिमस चौंक जाता है और वो मना करता है। तो सम्राट उसे बताते हैं कि रोम पूरी तरह से स्वार्थ और लालच से दूषित हो गया है, इसलिए सम्राट उससे एक पिता की हैसियत से आखिरी बार पूछते हैं। तब मैक्सिमस उन्हें अपने बेटे कमोडोस को सम्राट न बनाने की वजह पूछता है, जिस पर सम्राट बताते हैं कि उसके पास कोई नैतिकता नहीं, वो रोम जाकर अपना सारा समय मौज मस्ती में ही बिता देगा। मैक्सिमस इस पर विचार करने के लिए कुछ वक्त मांगता है। अब वो अपने घायल सैनिकों को देखने जाता है। रोमन सिपाही भी बहुत जख्मी होते हैं, लेकिन ये सब के सब अपने जनरल के लिए बहुत वफादार होते हैं और मैक्सिमस भी इन लोगों को बहुत मानता था। अब खेमे से बाहर आता है। वहाँ उसकी मुलाकात लुसीला से होती है। वो मन ही मन शादी से पहले मैक्सिमस को चाहती थी। अब मैक्सिमस के वहाँ जाने के बाद सम्राट अपने बेटे कमोडोस को बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि मैक्सिमस को रोमन साम्राज्य का सम्राट बनाया जाने वाला है। ये सुनकर कमोडोस टूट जाता है और रोने लगता है और वो कहता है कि मैंने क्या नहीं किया आपके लिए, सिर्फ युद्ध करना ही सब कुछ नहीं होता। मैंने राजधानी में रहकर बहुत कुछ किया जब आप वहाँ मौजूद नहीं थे। सम्राट कमोडोस को गले लगाते हैं। तभी गुस्से में कमोडोस अपने पिता का मुंह अपने शरीर से दबाकर उनका दम घोंटकर मार देता है। मैक्सिमस को सम्राट की मौत का संदेश दिया जाता है। जब मैक्सिमस वहाँ पहुँचता है तभी कमोडोस मैक्सिमस को अपने नए सम्राट यानी खुद की सेवा करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। तब मैक्सिमस को शक हो जाता है कि अचानक से सम्राट कैसे मर गए। उसको अंदेशा हो जाता है कि कमोडोस ने ही सम्राट को मारा है ताकि वो खुद सम्राट बन सके। मैक्सिमस वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लुसीला कमोडोस को थप्पड़ मारती है, क्योंकि उसको भी पता है कि घिनौना काम कमोडोस का ही है, लेकिन वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि कमोडोस अब सम्राट है। अब मैक्सिमस अपने शामियाने में आकर कमोडोस से बदला लेने के लिए अपने सिपाहियों और साथियों को तैयार रहने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर क्विंटस आकर मैक्सिमस को कैद कर लेता है। उसे लगता है कि मैक्सिमस रोमन साम्राज्य के खिलाफ बगावत करने जा रहा है। मैक्सिमस उसे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वादा करने को कहता है। तभी कमोडोस के आदेश से क्विंटस मैक्सिमस से कहता है कि तुम अपने परिवार से अब स्वर्ग में ही मिल लेना। ये सुनते ही मैक्सिमस को गुस्सा आ जाता है। रोमन सेना के 4 सैनिक मैक्सिमस को मारने के लिए उसे एक जंगल में ले जाते हैं, लेकिन शायद ये सिपाही भूल गए थे कि वो अपने जनरल को मारने जा रहे हैं। वो एक शातिर तलवारबाज है। वो तुरंत पलट के हमला करता है और फिर बारी बारी सभी को मारता है। एक को तलवार फेंक के मारता है और आखिरी वाले को खुद चिल्ला के बुलाता है।
और फिर दूसरी साइड जंप करके उसको भी मार देता है। वो गिर जाता है घोड़े से, लेकिन इस लड़ाई में मैक्सिमस भी जख्मी हो गया था। वो घोड़ा लेकर अपने घर की तरफ दौड़ा देता है। उसका घर बहुत दूर होता है वहाँ से। वो जख्मी हालत में कई दिन से सफ़र कर रहा था। तब इस सीन में दिखता है रोमन सिपाही मैक्सिमस के गांव की तरफ जा रहे हैं। मैक्सिमस की पत्नी और उसके बेटे को लगता है कि उसके पिता आ गए। बेटा उनकी तरफ भागता है, लेकिन सिपाही उसको घोड़े से कुचल देते हैं। अब मैक्सिमस वापस आता है तो देखता है कि पूरे गांव को तबाह कर दिया गया है। उसकी पत्नी और बेटे के जले हुए शव टंगे हैं। मैक्सिमस ये सब देख के फूट फूट के रोता है और फिर उन्हें दफना देता है और उनके कब्र पे बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो पता चलता है कि वो कैद है और वो एक कारवां में है, मतलब अब उसको गुलाम बना लिया गया है। उसके साथ एक और गुलाम है जिसका नाम जुबा है। वो मैक्सिमस से काफ़ी बातें करता है। अब इन सभी गुलामों को जुकावार लेके आते हैं। वहाँ पे इन गुलामों को एक प्रोक्सिमो नाम का व्यापारी खरीद लेता है, क्योंकि उसका यही पेशा था। वो गुलामों को तलवारबाजी सिखाता था और फिर इनको खेल के मैदान में असली युद्ध करना होता है, और अगर ये सबको हरा दें तो इनको पैसे और सम्राट से आज़ादी भी मिल सकती है। प्रोक्सिमो खुद भी कभी ग्लैडिएटर था और उसने ऐसे ही युद्ध करके अपनी आज़ादी पाई थी। मैक्सिमस पहले तो इस खेल के लिए कोई भी रुचि नहीं दिखाता, क्योंकि वो किसी से लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसे जबरदस्ती इस खेल में ढकेला जाता है। अपनी जान बचाने के लिए मैक्सिमस अपने सामने आए सभी प्रतिद्वंदियों को मारने लगता है। जुबा और मैक्सिमस दोनों साथ मिलकर लड़ते हैं। मैक्सिमस पहले ही सेना में था तो उससे पता है कि दुश्मन को कैसे मार गिराना है। अब मैक्सिमस और जुबा दोनों मिलकर सभी को मार देते हैं। ये एक खूनी खेल था जिसमें मैक्सिमस अपनी तलवारबाजी और युद्ध कौशल से एक लड़ाई में ही फेमस हो गया। अब सीन में दिखता है कमोडोस और लुसीला अपने साथियों के साथ वापस रोम की राजधानी आता है और वो एक सम्राट के कार्यों को ना करके कहता है कि एक बड़े खेल का आयोजन करना है जिसमें ग्लैडिएटर्स लड़ेंगे और रोम की जनता का मनोरंजन होगा। लेकिन सेनेटर्स को ये सब पसंद नहीं आता, क्योंकि कोई नया टैक्स नहीं लगा और खेल के आयोजन में काफ़ी पैसे खर्च होंगे और सरकारी खजाना खाली हो सकता है। सेनेटर जनता के प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन कमोडोस सेनेटर्स को कुछ नहीं मानता था और वो खेल के आयोजन में लग जाता है। अगले दिन प्रोक्सिमो मैक्सिमस के पास आके कहता है कि लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं अखाड़े में, जाओ जाके लोगों को मनोरंजन करो। लेकिन मैक्सिमस एक सेनापति था, ना कि कोई मनोरंजन करने वाला जोकर। वो गुस्से में अखाड़े में आता है और फिर बहुत ज़्यादा गुस्से में युद्ध करता है। बेरहमी से बाकी ग्लैडिएटर्स को काट रहा होता है, खून हवा में बिखर रहे होते हैं, और फिर एक और तलवार ले लेता है। अब दोनों हाथों से लड़ता है और आखिरी वाले के सीने में दोनों तलवार भोंक देता है और एक बार पलट के उसकी गर्दन उड़ा देता है। उसे काफ़ी गुस्सा आता है और मनोरंजन देखने आए लोगों पर अपनी तलवार फेंकता है और कहता है कि क्या आपका मनोरंजन नहीं हुआ। अब प्रोक्सिमो मैक्सिमस को बुलाता है और रोम में उसकी तरफ से लड़ने को कहता है। रोम का नाम सुनकर वो तैयार हो जाता है। उसे अपने बेटे और पत्नी का बदला लेने का जरिया प्रोक्सिमो में दिखता है। प्रोक्सिमो कहता है कि सिर्फ युद्ध मत जीतना, तुम्हें रोम की जनता का सम्मान भी जीतना है। अब प्रोक्सिमो सारे ग्लैडिएटर्स को लेकर रोम चला जाता है। वहाँ वो एक बड़ा सा रणभूमि देखते हैं जिसे कोलोसियम कहा जाता है। वो स्टेडियम इतना बड़ा होता है कि वहाँ एक साथ 50,000 लोग बैठकर खेल का आनंद ले सकते हैं। मैक्सिमस और बाकी ग्लैडिएटर्स ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार उन लोगों ने इतना भव्य इमारत देखा होता है। मैक्सिमस अपने साथियों के साथ पहली लड़ाई में उतरता है और खुद को छुपाने के लिए एक मुखौटा पहन लेता है। अब इन लोगों को मैदान में लाया जाता है और फिर ये लोग देखते हैं कि कितना शानदार स्टेडियम है। फिर मैक्सिमस कहता है कि अगर हम सारे लोग साथ रहेंगे तो हम जीत सकते हैं। फिर गेट्स खुलते हैं और कुछ रथ बाहर निकलते हैं और ये टुकड़ी आज तक कभी नहीं हारी थी। वो तीर और भालों से हमला करते हैं और इनके रथ पे पहने हथियार लगे होते हैं, लेकिन फिर मैक्सिमस की सूझबूझ से एक रथ को गिरा दिया जाता है। फिर ये लोग इस टुकड़ी पर टूट पड़ते हैं, बाकी के रथों को भी गिरा दिया जाता है। उसमें से एक कट के मर जाती है और फिर मैक्सिमस एक घोड़े पर चढ़कर रथ का पीछा करता है और उनको भी मार गिराता है। हर एक मौत पे दर्शकों में जोश भर जाता था और वो चिल्लाते थे। हवा में खून बिखर देख कमोडोस अपनी जीभ बाहर निकाल लेता है। मैक्सिमस की जीत हो जाती है और वो ग्लैडिएटर्स का लीडर बन जाता है। जनता उसे पहले ही युद्ध में बहुत पसंद कर लेती है। कमोडोस को इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि आज तक किसी भी गुलामों की टोली ने उसके योद्धाओं को मात नहीं दी थी। कमोडोस मैक्सिमस से मिलने अपने अंगरक्षकों के साथ खेल के मैदान में उतरता है और उसे अपनी पहचान बताने को कहता है, लेकिन गुस्से में मैक्सिमस उसे पीठ दिखाकर जाने लगता है, जिसे कमोडोस अपना अपमान समझकर चिल्लाकर उसे आदेश देता है। तभी मैक्सिमस अपने सर से कवच हटाकर कहता है, मैं हूँ मैक्सिमस डेसिमस मेरेडियस, नॉर्थर्न लीजन का सच्चा सिपाही सालार, अपने सम्राट ओरेलियस का वफादार, एक कत्ल हुए पत्नी का पति, एक कत्ल हुए बेटे का पिता, और मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। ये सुनकर कमोडोस डर जाता है और उन्हें मारने का आदेश देता है। तभी स्टेडियम में बैठे सारे लोग मैक्सिमस का साहस देखकर उसके लिए शोर मचाने लगते हैं कि उसे जीने दो, उसे जीने दो। बगावत के डर से कमोडोस मैक्सिमस को छोड़ देता है, क्योंकि अब मैक्सिमस हीरो है और हीरो को मारना जनता कभी माफ नहीं करेगी। उसको चोरी से भी नहीं मार सकता था, क्योंकि फिर जनता उसको शहीद का दर्जा देगी। कमोडोस चाहता था कि कोई मैक्सिमस को युद्ध में हरा दे,
ताकि उसकी लोकप्रियता खत्म हो जाए। अब कोमोडस 2 रोमन सिपाहियों को सजा देता है क्योंकि ये लोग वहीं थे जब मैक्सिमस अपनी जान बचा के जंगल से भाग गया था और इन दोनों को पता ही नहीं चला कि मैक्सिमस भाग चुका है। अब मैक्सिमस को मारने के लिए कोमोडस रोम के सबसे महान योद्धा जो रोमन इतिहास में कभी नहीं हारा था, जिसका नाम टाइग्रिस है, उसको भेजता है। टाइग्रिस का कद काठी काफी लंबा चौड़ा होता है और वो रोम का सबसे घातक योद्धा है। इन दोनों के बीच काफी जोरदार लड़ाई होती है और बीच बीच में शेर भी हमला करते हैं। मैक्सिमस एक शेर को भी मार गिराता है और मौके का फायदा उठा टाइग्रिस के पैर पे हमला करता है। टाइग्रिस के मुंह से खून निकल आता है। मैक्सिमस टाइग्रिस को गिरा देता है। दर्शक उसे मारने को कहते हैं, उसे मार दो चिल्लाने लगते हैं, लेकिन मैक्सिमस उसकी जान बख्श देता है, जिसे देखकर दर्शक उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। इस कारण कोमोडस और भी गुस्सा हो जाता है और फिर से कोमोडस मैक्सिमस से मिलने जाता है और बोलता है कि तुम्हें आखिर कैसे मारूं। कोमोडस उसको बताता है कि तुम्हारा बेटा बहुत चीखा था जब उसे मारा गया था, तुम्हारी पत्नी का बेरहमी से बलात्कार किया गया और कई बार किया और मरते हुए एक वेश्या की तरह चिल्लाई थी। मैक्सिमस को गुस्सा आता है लेकिन वो फिर भी शांत रहता है क्योंकि एक चाल होती है कोमोडस की, ताकि गुस्से में वो कोमोडस पे हमला कर दे और फिर सैनिक मैक्सिमस को मार दें। एक दिन लूसीला मैक्सिमस से मिलने आती है और उसे कोमोडस अपने बेटे लूसियस के प्रति बर्ताव के बारे में बताती है। लूसीला को डर था कि कुछ सालों के बाद उसका बेटा रोम की गद्दी के काबिल हो जाएगा। उसे यह डर सताता है कि कहीं कोमोडस उसे भी न मार दे, इसलिए वो अपने राज्य की सलाहकार के साथ मैक्सिमस से मिलती है। मैक्सिमस उन्हें एक योजना बताता है कि रोम के बाहर उसकी 5000 की सेना है, उसके सहारे वो रोम का तख्ता पलट कर सकते हैं और कोमोडस को मारा जा सकता है। लूसीला और वो राजकीय सलाहकार उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसे रोम से बाहर भेजने की योजना बनाते हैं। आखिर वो दिन आ जाता है जब मैक्सिमस रोम से भागने ही वाला होता है, लेकिन उसके पहले ही कोमोडस के सैनिक मैक्सिमस को बंदी बनाने आते हैं क्योंकि कोमोडस को तख्ता पलट की भनक लग चुकी थी क्योंकि उसने अपनी बहन के पीछे जासूस लगाए थे। तो फिर मैक्सिमस को बंदी बनाने रोमन सैनिक आते हैं, लेकिन बाकी ग्लैडिएटर सैनिकों से भिड़ जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठा मैक्सिमस वहां से भागता है। उसे पहुंचना था एक खास जगह जहां पे उसका दोस्त घोड़े पे इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही मैक्सिमस वहां पहुंचता है तब पता चलता है कि उसके दोस्त को फांसी पर टांग दिया गया है और उस पूरे इलाके को रोमन सैनिकों ने घेर रखा है। मैक्सिमस को बंदी बना लिया जाता है। अब अगले सुबह का सुंदर सीन है। बंदी बनाए मैक्सिमस से मिलने कोमोडस आता है। वो मैक्सिमस से कहता है कि कितनी महान कहानी है ना ये, कि एक सेनापति गुलाम बना और उसके बाद एक ग्लैडिएटर बना जो रोमन सम्राट के सामने उसकी प्रजा से अपेक्षा करता है। लेकिन इस कहानी का अंत करना होगा और इस कहानी का अंत मैं तुम्हें मार कर करूंगा कोलोसियम में। ये सुनकर मैक्सिमस हंसने लगता है क्योंकि उसको पता है कि उसका और कोमोडस का कोई भी मेल नहीं, और ये बात कोमोडस भी अच्छी तरह से जानता था कि वो मैक्सिमस से नहीं जीत पाएगा। इसलिए वो मैक्सिमस से गले मिलता है और उसके पसलियों के बीच एक खंजर अंदर तक धंसाता है और उसे जख्मी कर देता है और अपने सिपाहियों से कहता है कि इसका घाव ढक दो ताकि पता न चले। अब कोमोडस और मैक्सिमस दोनों ही युद्ध के मैदान में होते हैं, लेकिन मैक्सिमस काफी धीरे चल रहा होता है क्योंकि वो जख्मी होता है। अब दोनों का युद्ध होता है। मैक्सिमस तेज तलवार नहीं चला पा रहा था, इसी का फायदा उठा कोमोडस उस पर आसानी से वार कर पा रहा था और बच भी पा रहा था। वो मैक्सिमस को जख्मी भी करता है, लेकिन फिर एक ऐसा पल आता है कि मैक्सिमस भी उसको जख्मी कर देता है और कोमोडस के हाथ से तलवार गिर जाती है। कोमोडस क्विंटस और बाकी अंगरक्षकों से अपनी तलवार मांगता है, लेकिन क्विंटस सभी को मना कर देता है क्योंकि क्विंटस को भी समझ आ गया था कि अब तक वो कोमोडस का साथ देके गलत कर रहा था। जख्मी मैक्सिमस के हाथ से भी तलवार छूट जाती है और इसी बात का फायदा उठाकर कोमोडस अपने हाथ के अंदर से खंजर निकालकर मैक्सिमस पे वार करने के लिए जाता है, लेकिन मैक्सिमस उसी खंजर से उसके गले में धंसाकर उसे मार डालता है। अब पूरा कोलोसियम शांत हो जाता है क्योंकि पहली बार किसी ग्लैडिएटर ने एक सम्राट को मारा होता है और फिर मैक्सिमस भी गिर जाता है। लूसीला भाग कर आती है उसके पास और फिर मैक्सिमस कहता है कि अब तुम्हारा बेटा सुरक्षित है, और अब मैक्सिमस को दिखता है उसकी पत्नी और बेटा उसका इंतजार कर रहे हैं और वो खेतों के बीच से उनसे मिलने जा रहा है। अब उसको सम्मान के साथ कोलोसियम के साथ बाहर ले जाते हैं दफनाने। आखिरी सीन में दिखता है जुबा कोलोसियम फिर से आया है और 2 छोटी सी मूर्ति जो मैक्सिमस की पत्नी और उसके बेटे की है वही दफना देता है जहाँ मैक्सिमस शहीद हुआ था, और कहता है कि एक दिन मैं तुमसे जरूर मिलूंगा, मतलब एक दिन स्वर्ग में हम साथ होंगे। अब जुबा ग्लैडिएटर नहीं है, वो आज़ाद है। वो अपने परिवार से मिलने चला जाता है और अब खूबसूरत शाम हो चुकी है। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़।